अस्सलाम वालेकुम। अफगान पनागज़ीनों पर हर दिन पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा है। पाकिस्तान भर में कैंप बंद कर दिए गए हैं और अब बलूचिस्तान के अंदर कायम 10 कैंपों को भी बंद कर दिया गया है। यानी अब बलूचिस्तान के अंदर कोई कैंप मौजूद नहीं। इससे पहले केपीके के अंदर 43 कैंपों को बंद कर दिया गया था। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर बहुत तेजी से ऑपरेशन जारी है। क्वेटा के अंदर सिर्फ गुज़िश्ता रोज 3,888 अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर्स भेज दिया गया है। ऑपरेशन में तेजी आ गई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन बहुत तेज हो गया है। फैसलाबाद डिवीजन में ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत अहम खबर कि आज़ाद कश्मीर के अंदर डेडलाइन 18 नवंबर तक दे दी गई है कि तमाम अफगान नेशनल्स आज़ाद कश्मीर को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाएं। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प खबर आपसे शेयर करेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत अब एक ऐसे लेटर बेच रही है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में वहां की असाइलम हासिल कर सकते हैं या शहरियत हासिल कर सकते हैं, और ये लेटर्स फॉर सेल हैं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन में तेजी आ गई है। बलूचिस्तान का इलाका खासतौर पर फोकस है क्योंकि यहाँ पर कमिश्नरेट में 5 लाख से जायद अफगान नेशनल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड थे। अब उस इलाके के अंदर जो कैंप्स हैं उन कैंपों को बंद कर दिया गया ताकि यहाँ पर कैंपों के अंदर जो लोग मौजूद हैं कम से कम वो तो अपने इलाकों में चले जाएं। तो यहाँ पर 10 कैंप अफगान नेशनल्स के लिए मौजूद थे, अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए। तो उन 10 कैंपों को बंद कर दिया गया। इनके अंदर 86,000 लोग मौजूद थे। इन 86,000 लोगों से कहा गया है कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं और जिनमें से अक्सरियत वो अपने मुल्क वापस जा चुकी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो क्वेटा के अंदर हुई है वो ये कि क्वेटा के अंदर ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है। क्वेटा में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, जगह जगह अफगान नेशनल्स को तलाश किया जा रहा है और गुज़िश्ता रोज 3,888 अफगान नेशनल्स को सिर्फ एक रोज के अंदर इन खाना बदोशों को गिरफ्तार किया गया है, इन पनागज़ीनों को गिरफ्तार किया गया है, इनको डिटेंशन सेंटर्स भेज दिया गया है। वहां से इन्हें चमन के रास्ते या जो अवेलेबल रास्ता होगा उसके जरिए इनको इनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो बलूचिस्तान के अंदर जो 10 कैंप थे इनमें से एक कोयटा में था, 2 पशीन में थे, 3 लोरलाई और 3 चागी और 1 किला सैफुल्ला में वाक़या था। इन तमाम 10 कैंपों में बंद कर दिया गया है। वैसे भी बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस अफगान पनागज़ीनों को वापस भेजने के हवाले से सबसे अच्छी है। यानी पाकिस्तान से जितने भी अफगान पनागज़ीन पिछले 2 साल के अंदर अपने मुल्क वापस गए उनमें मेजॉरिटी जो है वो बलूचिस्तान से वापस गई है, जबकि केपीके गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सबसे पुअर है कि उन्होंने सियासी मकासद के लिए अफगान पनागज़ीनों को अब तक पनाह दे रखी है और हर ऑपरेशन के रास्ते में वो रुकावट बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है। खाना बदोशों की बस्तियां तलाश की जा रही हैं, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता रोज 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पंजाब में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो वहां पर तकरीबन 450 अफगान पनागज़ीन मौजूद थे जिन्हें वॉलंटरीली वापस भेज दिया गया। 34 अफराद ऐसे थे जो छुपे हुए थे, जिनको छुपे हुए को ढूंढ कर निकाला गया और उनको भी वापस उनके मुल्क भिजवा दिया गया। इसके अलावा नादरा की मदद से जो लोग जाली शनाख्ती कार्ड कैरी कर रहे हैं, जो अफगान नेशनल जिनके बारे में शक है, जिनके बारे में शिकायत मौसूल हो रही हैं, उनके शनाख्ती कार्ड्स की चेक किए जा रहे हैं नादरा के रिकॉर्ड से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाली शनाख्ती कार्ड कैरी कर रहे हैं और उसके बुनियाद पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसके अलावा जो FRC है यानी कि उनकी जो फैमिली ट्रीज है वो भी नादरा बहुत तेजी से उस पर काम जारी है। यानी अगर आप जाए हर पाकिस्तान के शहरी को चाहिए कि वो नादरा से रब्ता करे और अपने फैमिली ट्री के बारे में मालूमात हासिल करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर अपनी मालूमात शेयर कर सकता हूँ कि मैंने किसी वजह से अपना रिकॉर्ड चेक करवाया नादरा में, तो मेरे फैमिली ट्री के अंदर 4 अफराद ऐसे थे जिनका कोई हमारी फैमिली से ताल्लुक नहीं था और हुलिये से वो लोग अफगानी लगते थे। तो वो हमने रिक्वेस्ट की, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की, तो वो 4 लोगों को अपनी फैमिली ट्री से निकलवाया। इसी तरह तमाम शहरियों को, हर फर्द को चाहिए कि वो अपने फैमिली ट्री के बारे में नादरा से मालूमात हासिल करे और मालूम करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अफगानी शहरी आपके नाम पर शनाख्ती कार्ड, आपकी फैमिली से अपने आप को कनेक्ट करके जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रहा, उसने उसके अगेंस्ट फिर पासपोर्ट बनवा लिया और उन पासपोर्ट्स पर वो दुनिया भर में घूम रहा और आपको इल्म ना हो और कहीं वो कल को किसी गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस पाया जाए और आपके लिए भी मुश्किलात हो जाए या पाकिस्तान में रहते हुए आपके लिए कोई मुश्किलात हो जाए, कल को खुदकुश हमलावर बन सकता है उसमें से। क्योंकि जो आदमी इतने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी काम कर सकता है वो किसी भी क्रिमिनल सरगर्मी के अंदर मुलव्वस हो सकता है।
तो ये हर पाकिस्तानी शहरी को चेक करना चाहिए। अब अगर बात कर लें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की, तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के अंदर फैसला सामने आ गया है कि 18 नवंबर डेडलाइन है, 18 नवंबर तक तमाम अफगान पनागुज़ीनों को आज़ाद कश्मीर को छोड़कर जाना है। जो IG साहब हैं उन्होंने तमाम जो मुतल्लिका DPOs हैं जो वहाँ पे जो हर अजला के हेड हैं पुलिस के, उनको हिदायत जारी कर दी है कि उन्होंने खुद बराह रास्त निगरानी करनी है कि अफगान पनागुज़ीन जिस जिस इलाके में मौजूद हैं उन इलाकों से उनको निकाला जाए। उनको वॉलंटरली अगर जाना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाए, नहीं तो उनको गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर भेजा जाए और जहाँ से वो तुरखम के जरिए अपने मुल्कों को वापस जाएं। अब सबसे अहम बात, दिलचस्प स्टोरी जब आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, वो ये है कि अफगान पनागज़ीन जो दुनिया भर में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर अप्लाई कर रखा है कि हमें असाइलम दिया जाए, तो वो उस असाइलम की दरख्वास्त के साथ एक कॉपी अटैच कर रहे हैं। यानी एक लेटर होता है जो तालिबान की जानिब से होता है, जिसमें तालिबान जो है उस पर जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके हवाले से शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहा होता है कि जनाब आप हमें मशकूक आदमी लगते हैं, आपकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं और आपने तो नेटो फोर्सेस के साथ ताउन किया है, आप तो बरतानिया के साथ ताउन करते हैं, हम आपकी फैमिली को डिटेंशन में रखेंगे। तो ऐसे लेटर्स जारी किए जाते हैं। वो लेटर्स जो हैं वो जो दरख्वास्त कुनिंदा होता है वो असाइलम की अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच करता है और मुतल्लिका मुल्क में वो जमा करा देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये लेटर जो है तालिबान हुकूमत की जानिब से जारी करदा होते हैं। 40 पाउंड जो है वो सबसे जो बेसिक लेटर, जो सादा सा लेटर होता है जिसमें आपको वार्निंग दी जाती है कि आपकी हरकतें मशकूक हैं, हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, वो 40 लेटर का होता है। और अगर आपको बहुत अच्छा वाला लेटर चाहिए तो वो आपको 200 पाउंड तक का मिलता है। यानी कि उस पर क्या होता है कि तालिबान के जो किसी अफसर की स्टैंप भी होती है, दस्तखत भी होता है, मोहर लगी होती है, तो वो बहुत ऑथेंटिक शुमार होता है। अब तालिबान जब ज़राए से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसे कोई लेटर जारी नहीं किए, लेकिन लोग जो हैं अपने तौर पर, अगर कोई तालिबान के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो गैर कानूनी तौर पर वो लेटर्स बना रहे हैं और वो दे रहे हैं, तो हम उसके बारे में कह नहीं सकते। ये लेटर्स जो है बहुत दिलचस्प हैं। इसमें डिटेल्स अगर देखी जाए तो जिस मुल्क में वो असाइलम के लिए अप्लाई कर रहा होता है उसी मुल्क के हवाले से शकूक शुबात का इज़हार किया जाता है कि जनाब जब नेटो की फोर्सेज आई थी तो आप बरतानवी हुकूमत जो बरतानवी फौजियों के साथ ताउन कर रहे थे, आप उनके साथ ये मामलात में अटैच थे, आप उनके साथ नौकरी कर रहे थे, तो हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, आपकी हरकतें मशकूक हैं, आप तालिबान के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी निगरानी की जाएगी और अगर आप किसी तरह मुलविस पाए गए तो आपके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और आपको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो ऐसे लेटर ख़ास तौर पर जिस मुल्क में असाइलम के लिए अप्लाई किया होता है उस शहरी ने, उसी मुल्क का जिक्र होता है। नहीं अगर किसी ने जर्मनी के लिए अप्लाई किया है तो उसको जर्मनी के हवाले से धमकियां मिली होंगी, अगर किसी ने अमेरिका के लिए अप्लाई किया है तो उसको अमेरिका के हवाले से धमकियां मिलेंगी। और ये लेटर्स जो हैं 40 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक अफगानिस्तान में दस्तयाब है। अफगानिस्तान की हुकूमत यानी तालिबान हुकूमत जो है वो जारी कर रही है, उसकी मोहर से जारी हो रहे हैं, उनके एहलकार जारी कर रहे हैं और ये दुनिया भर में पहुंचाए जा रहे हैं। यानी तो पहले कोई कसर अफगानिस्तान के शहरियों ने नहीं छोड़ी थी। तालिबान रजीम के हवाले से दुनिया भर वैसे शकूक व शुबात का इज़हार करती है, उनको उनसे दहशतगर्दी को टैग करती है, उनसे इंतहा पसंदी को टैग करती है। अब बेईमानी भी सारी की सारी तालिबान रजीम के हिस्से में आ गई है। यानी आपको बहुत दिलचस्प वाक़यात है कि तालिबान रजीम जो है वो कुछ भी कर सकती है। यानी जब अफगानिस्तान के अंदर नेटो का ऑपरेशन जारी था और उस नेटो ऑपरेशन के लिए नेटो को असले की बहुत शदीद ज़रूरत थी, तो वो असला कराची पोर्ट पर पहले आता था, फिर पाकिस्तान से गुजरता था, अफगान ट्रांजिट का जो रास्ता है उससे गुजरता था और फिर वो अफगानिस्तान में दाखिल होता था। अब दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान से बॉर्डरिंग एरियाज थे अफगानिस्तान के, उनमें तालिबान का कंट्रोल था। यानी कोई भी कंटेनर जिसने पाकिस्तान से चमन के रास्ते या तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल होना है तो उसको सबसे पहले उन इलाकों से गुजरना होता था जहां पर तालिबान का कंट्रोल है। तो उस कंटेनर का वहां से गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो। तो बहुत सारे सवाल लोगों के जहनों में पैदा होते थे कि आखिर ये कंटेनर जो है किस तरह से, क्योंकि हल्का असला कुछ बंदूकें जो गन्स हैं या बंदूकें हैं इस तरह की स्टेन गन्स, ये तो जहाज़ के जरिए भी वहाँ पहुँच सकती हैं, लेकिन अगर कोई टैंक है या कोई भारी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं तो वो तो नहीं जा सकती जहाज़ों के ज़रिए, तो उनको तो ज़मीनी रस्तों से कंटेनर्स के जरिए वहाँ पहुँचाया जाता है। तो वो आखिर किस तरह पहुँचती है और तालिबान उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं करते? तो बड़ी दिलचस्प मालूमात सामने आई कि अफगानिस्तान में तालिबान ने वहाँ राहदारी कायम कर रखी थी। यानी आप अफगानिस्तान में तालिबान के इलाके से अगर किसी कंटेनर को गुजारना चाह रहे हैं, खा वो नेटो का या किसी भी मुल्क का है, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। यानी उस टैक्स की थी जी फी कंटेनर $1100 वसूल करते थे। $1100 आप तालिबान को दें और
अपना असला खा टैंक ले जाएं, खा एटम बम ले जाएं, कोई ले जाएं, और जो आपने तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। यानी तालिबान इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि वो अपने खिलाफ होने वाले इस्तेमाल होने वाले असले के भी टैक्स लेते थे और उसको जाने देते थे। तो मैंने हम बतौर रिपोर्टर, बतौर जर्नलिस्ट सवाल किया एक जो कंटेनर चलाने वाले साहब थे कि भाई आप बताएं आप ये कहाँ पे किस तरह से पे करते तालिबान। उन्होंने कहा जी ये तो चमन बॉर्डर पे उन्होंने काउंटर लगा रखा है, जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर हम पे करते हैं तालिबान को, $1100 उनको पे किए जाते हैं, वो हमें एक स्लिप दे देते हैं, वो स्लिप हम अपने गाड़ी में रख लेते हैं, और जहाँ जहाँ हम अफगानिस्तान में तालिबान के इलाकों से गुजरना होता है नेटो के कंटेनर्स ने वो स्लिप दिखाते हुए चले जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। यानी दिलचस्प बात यह कि तालिबान अपने खिलाफ जो असला इस्तेमाल होता था उस असले को अपने इलाके से गुजरने के लिए टैक्स लेकर जाने दिया करते थे। तो अभी कुछ उसी तरह की सूरत हाल यह है कि तालिबान अपनी दुनिया भर में बदनामी के लिए 200 पाउंड के 40 पाउंड के लेटर जारी कर रहे हैं कि आप ये लेटर लें और जाकर जमा करा दें मुतल्लिका मुल्क में जहाँ आप असाइलम लेना चाहते हैं, और कहें जी कि तालिबान हमें बहुत तंग कर रहे हैं, और धमकियों के लेटर स्टैंप के साथ जारी किए जा रहे हैं और लोग उनके ज़रिए उन मुतल्लिका मुल्कों में पनाह और सियासी पनाह हासिल कर रहे हैं।